जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ स्वाति आंटी जी की आवाज़ में, उन्हीं की वाणी में, जो कि ऋषिकेश से हैं, जो गंगा मैया जी के बिल्कुल घाट पे सामने ही रहती हैं। और संगत जी, ये सत्संग पर्सनली मुझे बहुत क्लिक किया, क्योंकि आज ही मैं एक संगत जी हैं जिनसे माँ कामाख्या की बात कर रही थी और बड़े मंदिर का भी जिक्र चला था, कुछ बात चल रही थी। तो मेरे तो भाई कुछ सवालों के जवाब आज इस सत्संग में मिल गए। आज ही बात किया था और आज ही ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया आंटी ने। तो संगत जी, मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप भी अपना सत्संग सभी के साथ शेयर कीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, आप इजीली जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप भेज सकते हैं। और संगत जी, एक और चीज़, सत्संग शेयर करते वक्त आप बिल्कुल भी ये ना झिझकिए कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें, कितना बोलें, क्योंकि सब गुरुजी ही बुलाते हैं। गुरुजी ही अपनी मर्ज़ी से जो है ना हमें सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं, या यूँ कह लें कि जो हम बोलते हैं वो गुरुजी की इच्छा होती है, गुरुजी बुलाते हैं तो हम बोलते हैं। तो संगत जी, बेझिझक होके बिना किसी टेंशन के गुरुजी का शुक्राना करते रहें और सबके साथ सत्संग शेयर करें। और आई होप आपके काफ़ी सवालों के जवाब इस सत्संग में मिल जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में गुरुजी का ये प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम स्वाति है और मैं फ़िलहाल ऋषिकेश उत्तराखंड में हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, एक्चुअली मैंने एक वीक पहले एक चैनल को सत्संग शेयर किया था, बट उन्होंने अभी तक इसको यूट्यूब पे शेयर नहीं किया। तो गुरु जी की तरफ से मुझे इन आंटी को सत्संग शेयर करने के लिए आया है, तो मैंने इन आंटी को शेयर किया। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, करीब 2 बार गुरु जी का मैसेज मिला सत्संग शेयर करने के लिए तैयार रहे, और 2-3 दिन से अंदर से ही बहुत स्ट्रांगली आया कि सत्संग शेयर करना चाहिए, और आज सत्संग कर रही हूँ। आज ही मेरे घर गुरु जी आए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग थोड़ा सा लंबा होगा, पर गुरु जी के सामने बैठ के ही मैं ये सत्संग कर रही हूँ। जो जो वो चाहते हैं वो ज़रूर बुलवाएंगे, और हो सकता है कि आपको इस सत्संग से आपके कोई आंसर्स और ब्लेसिंग्स मिल जाएं। तो मैं सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी बहुत ही रिसेंटली जून 2023 से शुरू हुई। मेरी एक स्टूडेंट आंटी के थ्रू मैं गुरु जी से जुड़ी। मैं स्पिरिचुअल मेंटर हूँ। ध्यान साधना सिखाना, स्पिरिचुअल जर्नी में गाइड करना, ये मेरा काम है। संगत जी, तो सबसे पहले वो जो मेरी स्टूडेंट आंटी हैं उनका मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे गुरु जी के साथ जोड़ने के लिए वो माध्यम बनी। संगत जी, जून 2023 में जब हमारी वो स्टूडेंट आंटी जी ने गुरु जी का सबरूप व्हाट्सएप पे शेयर किया, तो उस सबरूप को देख के मतलब तुरंत एकदम लॉजिक चला, जैसे नॉर्मली ह्यूमन बींग्स का चलता है अबाउट अपीयरेंस एंड ऑल। बट उसके दूसरे ही सेकंड मैं अवेयर हो गई और मैंने गुरुजी से कहा, अगर मेरी आगे की जर्नी में आप मुझे गाइड करना चाहते हैं तो मैं आपका गाइडेंस रिसीव करने के लिए रेडी हूँ और मैं पूरी तरह से सरेंडर हूँ। संगत जी, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड साइंटिफिक माइंड की थी। हर एक चीज़ के लिए प्रूफ ढूंढती रहती थी। धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट हाँ, स्पिरिचुअलिटी के संस्कार थे तो थोड़ा बहुत ध्यान करती थी। पर आज से करीब 9 साल पहले लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हो गई और मैं पूरी तरह से अध्यात्म में आ गई। धीरे धीरे जैसे ध्यान साधना बढ़ी, जैसे जैसे खुद को
अनुभव आना स्टार्ट हुए, तब जाके समर्पण भाव बढ़ने लगा। और इन 8 सालों की स्पिरिचुअल जर्नी में एक गुरुजी ही ऐसे हैं जिनसे मैं एक ही मिनट में जुड़ी, और वो भी इतने गहरे समर्पण भाव में कि मैं खुद हैरान थी कि मैं इतना जल्दी गुरुजी से कैसे जुड़ गई। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बचपन से मेरा भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर अध्यात्म में आने के बाद, कुछ अनुभव होने के बाद मैं धीरे धीरे डिवाइन एनर्जी से जुड़ने लगी। और उसी दौरान शिवजी का केदारनाथ के लिए बुलावा आया, और तब से यानी अक्टूबर 21 से मैं शिवजी से जुड़ी। संगत जी, मैं पहले पुणे में रहती थी, अब उत्तराखंड शिफ्ट हुई हूँ। ये भी गुरुजी की ही कृपा है, आगे बताते जाऊंगी। तो पुणे में हमारे घर के आसपास मोर की आवाज़ें बहुत बार आती थी, पर कभी मोर दिखे नहीं थे। और गुरुजी से जुड़ने के बाद एक दिन बालकनी से 2 मोर दिखे। करीब 15-20 मिनट तक वो वहीं पे थे, उनके साथ फीमेल पिकॉक्स भी थे। बट उस टाइम पता नहीं था कि गुरुजी मोर के रूप में दर्शन देते हैं। तब तक मैं सत्संग वगैरह कुछ सुनती नहीं थी, बस ध्यान के समय नमन करती थी, ग्रैटिट्यूड पे करती थी, बस इतना ही था। पर एक दिन गुरुजी के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई और गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च किया। तब से फिर यूट्यूब पे सत्संग सामने आना स्टार्ट हो गए, पर मैं इग्नोर कर देती थी। तो 2-3 दिन बाद गुरुजी का मैसेज मिला, पुत्र सत्संग को इग्नोर मत किया कर। तो उस टाइम मैं ये समझ तो गई थी कि ये मैसेज स्ट्रांगली मेरे लिए ही है, पर उसी टाइम मेरे ईगो ने ये कहा कि मैं अभी सत्संग सुनूंगी। और फिर से दूसरे ही क्षण में मैं अवेयर हो गई और गुरुजी से कहा, हाँ गुरुजी, मैं सत्संग सुनूंगी। और फिर मेरे काम में लग गई। फिर उसके 2-4 दिन बाद यानी 21 अगस्त को मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ माँ कामाख्या टेम्पल जाने वाली थी। 21 को रात को मेरी फ़्लाइट थी और मेरी 2 स्टूडेंट्स 21 को सुबह दिल्ली पहुंच चुकी थी। उसी दिन मेरा फास्ट था सोमवार का, और मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। तो अचानक से मन में आया कि सत्संग सुनते हैं। पहली बार इतना स्ट्रांगली मन में आया था। तो मैं सत्संग मैंने लगा लिए और मैं सत्संग सुनने लगी। मेरी मम्मी को भी गुरुजी के बारे में मैं बता रही थी, और इतना डिवाइन टाइम था वो, करीब 1 घंटे का समय वो था। और उसी टाइम में मुझे ये भी पता चला कि गुरुजी शिवजी के और साईं बाबा के भक्तों को अपने से जल्दी जोड़ लेते हैं। और कुछ मिनट बाद ही उनमें से एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया कि दी, मैं गुरुजी के मंदिर होके जस्ट निकली हूँ रोहिणी से। मेरे पूरे बॉडी में जैसे गूज़बम्प्स हुए कि पिछले करीब 1 घंटे से मैं जो दिव्य समय और ऊर्जा का अनुभव कर रही थी, वो जैसे मैं वही उसी मंदिर और उनके साथ ही थी। ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। गुरुजी के इस कृपा के लिए मैंने उनका दिल से ग्रैटिट्यूड पे किया। फिर जैसे हम गुवाहाटी पहुँचे तो उन्होंने कहा कि दी, आपके लिए जल प्रसाद और बिस्किट प्रसाद लाया है, आप ले लीजिए। संगत जी, वो जल प्रसाद इतना मीठा, इतना प्यारा था कि मुझे लगा कि मैंने ऐसा पानी कभी इससे पहले पिया ही नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर गुवाहाटी से आने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना चाहिए। और उसके कुछ ही दिन बाद इंस्टा पे मैसेजेस मिलने लगे, बड़े मंदिर आ जा पुत्र, एक बारी बड़े मंदिर आ जा, देख के मैं तेरी आधी परेशानी बस लंगर चक्के ही दूर हो जानी है। संगत जी, सॉरी, मुझे पंजाबी इतनी नहीं आती। बाद विच ना बोलियो कि गुरुजी तुसी मैनू बड़े मंदिर आन नहीं देते, जब बुला रहे आए तो तुम आते नहीं हो। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं पूरी तरह से रेडी हूँ आने के लिए। पर उसके बाद 2-4 दिन कुछ काम में मैं बिज़ी हो गई, फिर से इस पे इतना ध्यान ही नहीं रहा। और फिर फाइनली मुझे इंस्टा पे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला, किस चीज़ का वेट कर रही है, आ जा हूँ बड़े मंदिर। फिर मैंने कहा नहीं, अब इग्नोर करके नहीं चलेगा। फिर मैंने गुरुजी से कहा, आप मेरे साथ रहो और कब बुलाना चाहते हो वैसे बुकिंग्स कराओ। तो फ़्लाइट की लास्ट सीट मुझे मिली और मुझे पता चला कि गुरुजी ने ये मेरे लिए ही रखी थी। 3 सितंबर संडे की सुबह मैं दिल्ली पहुंची। अच्छा, यहाँ और एक सत्संग है
कि अगस्त के दरमियान ही मुझे एक अंकल का कॉल आया था जो उज्जैन महाकाल के दर्शन के समय मेरे साथ थे। तो वो दिल्ली से थे। उन्होंने बस इतना ही बोला कि दिल्ली कब आ रहे हो, और ये एक्चुअली मेरे लिए सबसे पहला डॉट था। तो मैंने कहा दिल्ली, दिल्ली में कौन है मेरा, शायद नहीं होगा आना। उस टाइम मुझे क्लिक ही नहीं हुआ कि दिल्ली गुरुजी का मेन स्थान है। और फिर धीरे धीरे मैसेजेस के डॉट्स जुड़ते गए और मैं दिल्ली पहुंची छतरपुर में। पहले से ही हॉस्टल बुक किया हुआ था। फिर संडे को दिन भर रेस्ट किया और फिर 4 बजे के आसपास मंदिर के लिए निकलना था। तो निकलने से पहले ही इंस्टा पे सामने मैसेज था, आने वाले 2 घंटे तेरी किस्मत बदल देंगे। और मैं समझ गई। गुरुजी का शुक्राना करते हुए मंदिर पहुंची। बहुत ही सुंदर एनर्जीज बड़े मंदिर परिसर की है। शब्द चल रहे थे। मेरे लिए ये सब माहौल नया था, पर मैं जैसे ही ऑटो से जाते टाइम ही वहाँ की एनर्जीज से कनेक्ट हो चुकी थी। फिर लाइन से चलते चलते वहाँ के हर एक पेड़ पौधे से बात हो रही थी। इतनी डिवाइन एनर्जीज। बीच में ही आंखों से आंसू आ रहे थे, पर मैं खुद को रोक रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैं झूले के पास पहुंची तो क्षण भर के लिए गुरुजी उस पर बैठे दिखे और उन्होंने मुझे एक प्यारी सी स्माइल दी। मैंने खुद को बहुत खुश नसीब समझा यहाँ आने के लिए। मैंने उनको नमन किया और आगे बढ़ी। और जब मंदिर में अंदर पहुंची तो सिर्फ हमारे ही बैच को वहाँ अंदर बिठाया गया, बाकी सबको वहाँ से चलते रहने के लिए बोला गया। मैं हैरान थी और बस गुरुजी का शुक्राना करे जा रही थी। जैसे ही गुरुजी के स्वरूप को देखा तो अब आंसुओं को रोक नहीं पाई, जो मैं अब तक रोक के रखी थी। फिर चाय प्रसाद आया, वो लिया। गुरुजी के स्वरूप को देख के ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो लिविंग हैं। रोना अब तक चल ही रहा था। गुरु नानक जी, शिव जी को भी नमन किया और अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी के स्वरूप से मेरे ऊपर जैसे गोल्डन वाइट लाइट की स्पार्कल्स आ रही है। थोड़ा सा मेरा लॉजिक चला कि सिर्फ मेरे ही ऊपर कैसे, पर तुरंत मैंने सरेंडर कर दिया। अपना सिर झुकाते हुए, हाथ पे हाथ रखते हुए शुक्राना करने लगी। तब आवाज़ आई, अमृत वर्षा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद करके बाहर आई तो जल प्रसाद मिला। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि बहुत डिवाइन टाइम था वो। तो जल प्रसाद मिला और मुझे ना बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, जैसे ही मैं मंदिर जाने से पहले से ही। और उस टाइम में मैंने 1-2 बार गुरुजी से बोला भी था कि गुरुजी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। जैसे ही मेरे हाथ में बॉटल आई, मैंने घटाघट वो जल प्रसाद पी लिया। बॉटल में नीचे एकदम थोड़ा सा ही जल प्रसाद बचा। उस टाइम कुछ लोग नोटिसबली मुझे देख रहे थे, जैसे जल प्रसाद एकदम से कैसे पी लिया। हालांकि मुझे भी उस टाइम जल प्रसाद के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, पर मुझे पता है ये गुरुजी ने ही करवाया था ताकि मैं उसे वहीं पे पूरा पी लूँ। अदरवाइज़ मैं उसे बचा के घर वालों के लिए ले जाती, और शायद जल प्रसाद वहीं पे पीना मेरे लिए उस टाइम ज़रूरी था। फिर मंदिर से बाहर आने तक करीब 8:30 पौने 9 हो चुके थे। ऑटो के लिए दिक्कत हो रही थी, तो एक सेवादार अंकल ने ऑटो करा के दिया। दिल्ली के बारे में पहले से ही कुछ बातें सुनने की वजह से मन में थोड़ा सा डर तो था ही। रात का टाइम था और मैं अकेली थी। ऊपर से ऑटो वाले ने बोला, मेन रोड से ट्रैफिक ज़्यादा है, मैं दूसरे रास्ते से लेता हूँ, वो थोड़ा सा लंबा है पर जल्दी पहुँच जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेन रोड से ही ले लो। तो वो मुझे समझाने लगा। फिर मैंने कहा ठीक है, और उसने दूसरे रास्ते में ऑटो ले लिया। फिर मैंने गुरुजी से कहा अभी आप देख लो। तो सडनली मैंने नोटिस किया कि मेरे राइट साइड में, जी हाँ मैं लेफ़्ट साइड में बैठी थी संगत जी, तो मेरे राइट साइड में बड़ी सी ब्राइट वाइट लाइट में गुरुजी बैठे हुए थे और बोलते हैं, मैं हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मैं पूरी जर्नी तक शुक्राना करती रही। ऑटो वाले ने एकदम अच्छे से करीब 10 बजे के आसपास हॉस्टल पे छोड़ा। फिर नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे फिर से बड़े मंदिर के लिए निकली। मंडे का दिन जो था, इस टाइम वहाँ बैठने का मौका तो नहीं मिला। देन चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद लिया और उस दिन का जल प्रसाद मैं घर वालों के लिए लेके आई। वहाँ से नेक्स्ट डे मैं वृंदावन गई। 2-3 दिन बाद पुणे लौटी। पर इस पूरे टाइम में गुरुजी मेरे साथ थे और अभी भी साथ हैं, हर क्षण साथ है। करीब 1 मंथ से गुरुजी से मुझे महामृत्युंजय मंत्र सुनने का गाइडेंस मिल रहा था, तो मैं उसे हमेशा चला के रखती थी। फिर मैं धीरे धीरे सत्संग भी सुनने लगी। एक दिन ऐसे ही मेरे रूम में बैठी थी और सामने मैसेज आया गुरुजी का, आज मैं तेनू कबूतर विच दर्शन दूंगा। और उसी टाइम बालकनी में 2-3 कबूतर थे। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी का शुक्राना करके उनको दाने डाले। पानी उनके लिए हमेशा वहीं पे रहता है। संगत जी, हमारा जितना ज़्यादा समर्पण भाव, सरेंडर गुरुजी के प्रति है, उतना ज़्यादा गुरुजी से हमारा कनेक्शन गहरा बनता जाता है। और जितना आपका लॉजिक ज़्यादा, यानी डाउट्स, ईप्स एंड बट्स, तो फिर गुरुजी से कनेक्शन ठीक से नहीं हो पाता। संगत जी, जब से बड़े मंदिर से आई थी तब से घर में क्लेश बहुत बढ़ चुके थे भाई और मम्मी के साथ। गुरुजी के 2-4 बार मैसेजेस भी मिले थे कि नेगेटिव लोका नाल मत रहा कर। हालांकि ये गाइडेंस मुझे डिवाइन की तरफ से पिछले साल भर से मिल रहा था कि तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारी जन्मभूमि तुम्हारी कर्म भूमि नहीं है। तो उस टाइम तो मैंने पूरे सरेंडर के साथ ये बोला था कि हाँ, मैं रेडी हूँ, जहाँ आप मुझे भेजना चाहते हैं वहाँ जाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और अब जब समय आ चुका था तो मेरा जो लॉजिक था वो मुझे एक्शन लेने नहीं दे रहा था। यानी बहुत सारे डाउट्स थे, ईप्स एंड बट्स आ रहे थे। अचानक से इतना बड़ा डिसीजन कि घर छोड़ना, मतलब वो जो फैमिली की तरफ से हमको मोरल सपोर्ट मिलता है या फिर वॉटेवर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ भी थी। और मेन बात थी ईगो इस तरह का कि संगत जी, हमारा जो कंफर्ट जोन होता है वो कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए हम कभी तैयार नहीं होते। तो इन सब वजह से इस गाइडेंस को मैं बार बार पोस्टपोन करते जा रही थी। पर एक दिन ऐसा आया कि घर में इतने क्लेश हुए कि अगले 2 दिन में ही मुझे घर छोड़ना पड़ा। उसके 2-3 दिन पहले से ही इस तरह का सत्संग मैंने सुना कि गुरुजी नेगेटिव लोगों से आपको दूर करते हैं। संगत जी, एनर्जी किसी की भी नेगेटिव हो सकती है, भले ही वो आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ हो, कोई भी हो। और अगर किसी की एनर्जी नेगेटिव है, आपके लिए सही नहीं है, तो डेफिनेटली गुरुजी आपको उनसे दूर करते हैं। वो बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे। और जैसे ही बुकिंग्स किए, बुकिंग्स का भी एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था कि एक दिन छोड़ के ही बुकिंग्स अवेलेबल थी, वो भी RAC था। उसके बाद कि बुकिंग्स ही नहीं थी, कि जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि नहीं, तुझे अभी 1 दिन में ही निकलना है। और जैसे ही बुकिंग्स हुई, सडनली सबकी एनर्जी चेंज हो गई, सब लोग जाने से रोकने लगे। पर मुझे इस गाइडेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी बन चुका था। फिर गुरुजी की कृपा से फाइनेंशियल हेल्प भी मिली, गाइडेंस भी ऋषिकेश का मिला था और गुरुजी ने यहाँ फ्लैट भी दिलवा दिया, और वो भी बिल्कुल गंगा जी के सामने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। पुणे से ऋषिकेश ट्रैवल के दौरान पूरे जर्नी में इतने बटरफ्लाइज थे। फिर यहाँ आने के बाद तो गुरुजी का प्रेजेंस और ज़्यादा महसूस होने लगा। हर क्षण गुरुजी से बातें करने लगी। दिन में ज़्यादातर समय सत्संग सुनने में जाता है, उनमें से मैसेजेस मिलते रहते हैं। जो कुछ भी मैं बनाती हूँ, खाती हूँ, उन सब का मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ आने के बाद गुरुजी ने मुझे बहुत बार कढ़ा प्रसाद और कॉफ़ी का भोग लगाने के लिए बोला, और मैंने उसे उस टाइम पे किया भी। संगत जी, गुरुजी जैसे हमारे गुरु हैं, माता है, पिता है, वैसे ही वो हमारे दोस्त भी हैं। बिल्कुल एक दोस्त की तरह हंसी मजाक में भी मस्त रहते हैं।
संजय जी, अभी 9-10 अक्टूबर को मुझे 2 बार गुरुजी का ये मैसेज मिला कि तुझसे मिलन दी वड्डी, मतलब संजय जी मैं हिंदी में बताती हूँ। ऐसे था कि मुझे तुमसे मिलने की बहुत इच्छा है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, इस तरह से। नेक्स्ट मैसेज मिला, मैं तेरे घर चाय पीने आ रहा हूँ, किस रूप में चाहूँगा मैनू पहचान ले। और 10 तारीख को रात में मेरी एक स्टूडेंट आंटी है, उनका अचानक से मुझे मैसेज आया कि मैम मैं कल ऋषिकेश आ रही हूँ, तो आपसे मिल सकती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, घर पे ही आ जाओ। और फिर मैं समझ गई गुरुजी के मैसेज से ये चीज़ रेजोनेट कर रही है। वो रात में कुछ 8 बजे के आसपास पहुँचने वाली थी, तो शाम को मैं घर से बाहर निकली। घर में दूध वगैरह या फिर बाकी सामान बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम भी थोड़ा सा लॉजिक आया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर आप मेरी उन स्टूडेंट आंटी के रूप में आ रहे हैं तो मुझे रास्ते में बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन दे के साइन देना। सगे जी ये सत्संग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मतलब हमारा लॉजिक बहुत हावी हो जाता है कभी कभी। सारा सामान दूध वगैरह मैं लेके आई, साइन तो बिल्कुल भी नहीं मिला। निराश होकर घर आई और फिर से लॉजिक बोला कि तेरी फेरी वेस्ट हो गई, इतना चल के तू जो सामान लेके आई वो वेस्ट हो गया जैसे। फिर संगत जी रात में करीब 10:15 के आसपास वो घर पहुंची। फ्रेश होके मैंने कहा डिनर कर लो, तो एकदम से बोलती है डिनर नहीं, मैं चाय लूँगी। उस टाइम पे झट से मेरी ट्यूब चली। फिर मैंने उसे कहा हाँ मैं चाय बना देती हूँ, पर पहले थोड़ा सा खाना खा लो, इतना दूर से जो आए हो। फिर मैंने चाय बनाई, उन्होंने खाना खा के चाय पी। मैंने पूछा कैसे बनी चाय, तो बोलती है अच्छी बनी है पर मीठी है। उस टाइम फिर से ट्यूब चली कि गुरुजी को मीठी चाय पसंद है। मतलब गुरुजी ने उस टाइम मुझे साइन ना देने का मतलब यही था कि वो मुझे कह रहे थे कि अपने लॉजिक को बीच में ना लाया कर और मेरी बातों पे डाउट मत किया कर। जी हाँ संगत जी, गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं, हमें जो कुछ भी गाइड करते हैं, उन पे हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें नीलकंठ महादेव मंदिर जाना था, तो वो स्टूडेंट आंटी ने सुबह की चाय उन्होंने खुद ने ही बनाई, क्योंकि मैं कभी चाय नहीं पीती, बहुत रेयरली मैं ब्लैक टी लेती हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग उन्होंने ही खुद ही चाय बना ली और पी ली और फिर हम निकले। वो टाइम पे इतना डिवाइन था, इतने बटरफ्लाइज अलग अलग तरह के हमारे आसपास से गुजर रहे थे। फिर नीलकंठ महादेव के दर्शन करके वो दोपहर में वहीं से वापस चली गई और मैं घर आ गई। फिर शाम को गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे घर आके चाय पी के गया, तुझे पता भी नहीं चला। सुबह जो वो स्टूडेंट आंटी ने खुद चाय बना के पी थी, गुरुजी उसके बारे में बात कर रहे थे और मैं समझ गई। मैंने गुरुजी को कहा मुझे पता है गुरुजी, और मैं हंसने लगी। संगत जी बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र मेरा पॉकेट स्वरूप साथ रख, या फिर ऐसे भी मैसेजेस मिलने लगे थे कि खुशियाँ मनाने का टाइम आ चुका है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे स्वागत के लिए तैयार है। फिर मेरा लॉजिक आया और मैंने गुरुजी से पूछा, मैं यहाँ ऋषिकेश में नई आई हूँ, किसी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे आपका स्वरूप कौन देगा। पर उसके बाद भी ऐसे मैसेजेस आते ही रहे। फिर अभी नवरात्रि के लिए मैसेज मिला कि इस नवरात्रि में तेरे घर आ रहा, फूलों से मेरा स्वागत कर। फिर मैं हैरान कि कैसे। तो उसी दौरान मेरे मन में प्रिंट ऐसे आने लगा। मुझे ऐसा आया था कि नवरात्रि के फर्स्ट डे पे गुरुजी के स्वरूप का प्रिंट लेके आना है। पर फिर लॉजिक आया और मैंने कहा ये गुरुजी का मैसेज ना हो कि मेरे ही दिमाग से अगर आ रहा हो तो। फिर फाइनली मैंने गुरुजी से कहा कि आपके स्वरूप का प्रिंट निकालना मेरे लिए अगर सही होगा तो मुझे इस तरह का कोई सत्संग सुनाना, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले कि हाँ ये मेरे लिए है। नवरात्रि का पहला दिन तो निकल गया, पर सेकंड डे पे शाम को एक सत्संग वैसा ही था जो मेरे लिए मैसेज था। और उसी टाइम पे मेरे मन में ये बात चली थी कि स्वरूप वाइट चोले में होगा। मुझे मन में वाइट चोले में गुरुजी दिखे भी थे उस समय।
फिर उस रात ध्यान करके करीब 1-1:30 बजे के आसपास मैं सो गई। सुबह जब अलार्म बजा तो फिर से सोने का मन किया। अलार्म बंद करके जब मैं सोई तो सपने में गुरुजी थे, वाइट कलर के चोले में। जैसे कि मैं मेरी 10th की क्लास में थी और जिसमें गुरुजी एक साइड में बेंच पे बैठे थे, उनके आसपास बहुत सारी संगत थी और मैं उनसे थोड़ी दूर बैठी थी और उनको बस देखे जा रही थी। बहुत ही प्यारे लग रहे थे वो वाइट चोले में। फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी क्लास के सामने आए। मैं राइट साइड की फर्स्ट बेंच पे बैठी थी। गुरुजी बहुत ही प्यार से पर थोड़ा सा इमोशनल होके मेरे पास आए, फ्लोट करते हुए। पहले एक हाथ में मेरा हाथ लिया और फिर दूसरे हाथ में मेरा दूसरा हाथ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और फिर मैं जो रोई हूँ उनके सामने। संगत जी, गुरुजी हमारा हर एक दुख समझते हैं, हमारे साथ हंसते भी हैं, रोते भी हैं, गाते भी हैं। हमें वो कभी कष्ट में नहीं देख सकते। उनको बहुत दुख होता है हमें कष्ट में देखते हुए। और जब आँख खुली तो सपना याद आया। बहुत खुश हो गई क्योंकि सुबह सुबह ही सपना आया था और गुरुजी घर आ रहे हैं, वो भी आज 17 तारीख को, तो और भी ज़्यादा खुश हो गई। तो सुबह घर से बाहर निकलने से पहले मैंने गुरुजी को बोला कि आप कौन से रूप में मेरे घर आना चाहते हैं ये बता दीजिए। फिर गूगल पे स्वरूप देख रही थी तो एक स्वरूप की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट हुई। प्यारी सी स्माइल गुरुजी दे रहे थे। उसको डाउनलोड किया और गूगल क्लोज किया तो सामने मेरे फ़ोन पे जो वॉलपेपर था गुरुजी का, वो एक्चुअली वही स्वरूप था। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, आप इसी रूप में घर आना चाह रहे हैं। फिर मैं घर से निकली। एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट एरिया है, तो 1-1.5 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ता है। गेट से जैसे ही मैं बाहर निकली, एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से निकली, बड़ी बटरफ्लाई। और इतनी सारी वाइट कलर की बटरफ्लाइज रास्ते में दिख रही थी और वो भी बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज थी। ओ माय गॉड, मतलब मेरे संकेतों को समझ रही थी। फिर फूलों का मन में आया कि गुरुजी ने बोला है कि फूलों से मेरा स्वागत कर, पर यहाँ फूलों की दुकान तो बिल्कुल भी नहीं है और बाहर के जो फूल थे, तो संगत जी मैं एक्चुअली बचपन से मुझे फूल तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तक मैंने कभी भी फूल नहीं तोड़े हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में था कि मैं कैसे फूल तोड़ूं। फिर आगे चल के गई तो वहाँ एक शॉप थी, तो वहाँ का लड़का बोला कि मुझे इतना नहीं आता पर मैं ट्राई करूँगा। उसका मालिक वहाँ पे था नहीं, तो बोला कि शाम को आने वाला है। मैंने कहा शाम को फिर से मैं इतना दूर तो नहीं आ सकती, तो वो खुद से ट्राई करने लगा। तब तक लाइट चली गई। बहुत टाइम तक मैंने वेट किया पर लाइट आई ही नहीं। मैंने कहा गुरुजी ये क्या, मैं शाम को फिर से नहीं आ सकती, आपको पता है नवरात्रि की वजह से साधना का टाइम होता है। पर फिर भी लाइट नहीं आए। मैं थोड़ी निराश होकर वापस आने लगी। पर चलते चलते कुछ टाइम बाद अचानक से गुरुजी को बोली, ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जब आना है मेरे घर तब आना। और कुछ टाइम चलने के बाद ही लेफ़्ट साइड में मुझे एक छोटा सा फ़ोटो लैमिनेशन का बोर्ड दिखा। वो दुकान ऊपर थी। फिर वहाँ मुझे गुरुजी के स्वरूप के साथ बाकी भी कुछ प्रिंट्स लेने थे, तो वो मैंने ले लिए। एक्चुअली ये जो प्रिंट देने वाला था, इसने पहले वाले दुकानदार से बहुत ही, मतलब आधे से भी कम चार्जेस किए थे। इसने 20 रुपये के एक प्रिंट दी थी और वो करीब 45 रुपीज़ बोल रहा था। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी। तो प्रिंट निकालते समय मुझे वहीं पे अचानक से आया कि पॉकेट स्वरूप, और वहाँ पे उस दुकानदार से गलती हो के एक प्रिंट पेपर पे थोड़ी जगह थी, तो उसने कहा हाँ इस पे मैं आपको करा देता हूँ। जैसे वो सब गुरुजी ने ही कराया था, ताकि जो वो पॉकेट स्वरूप का भी मैसेज मुझे बार बार दे रहे थे वो पूरा हो जाए। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। फिर उसी शॉप में मेरी नज़र नोटबुक पे गई। हालांकि नोटबुक लेने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी, पर अचानक से एक नोटबुक पे मेरी नज़र गई। आउट ऑफ नोवेयर मैंने वो नोटबुक ले लिया। और जब सत्संग लिखने का ध्यान में आया
तब पता चला कि ये सत्संग लिखने के लिए गुरुजी ने नोटबुक बाय करवाई है। ये सत्संग के लिए ही ये नोटबुक मेरे पास आई है। फिर वापस आते टाइम रास्ते में थोड़ी देर पहले ही किसी ने फूलों के पौधे, टहनियाँ तोड़ के रखी थी, जो एक्स्ट्रा होते हैं वो, और उसमें रेड कलर के गुच्छे गुच्छे वाले फूल थे। मैं अचानक से वहाँ गई और उसमें से मैंने 2 टहनी उठाई जिसमें बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स के गुच्छे थे। तो संगत जी, गुरुजी ने ये भी ध्यान रखा कि ये कभी फूल नहीं तोड़ती। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हर क्षण हर पल हमारे साथ रहते हैं। बस हमें उनके प्रति और ज़्यादा समर्पण करने की ज़रूरत होती है, तब जाके हम उनसे और ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत बड़ा सत्संग हुआ संगत जी, माफ़ कर देना, पर गुरुजी के सामने बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी के साथ ही कर रही हूँ। कोई अगर गलती हुई हो तो संगत जी माफ़ कर देना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, जो आपने बहुत ही प्यारा सत्संग हम सबको सुनाया और हमें भी ब्लेसिंग दिलवाई गुरुजी की। संगत जी, एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना, तो आप उस सत्संग को कृपया करके पूरा सुनें, क्योंकि संगत जी 1-2 मिनट की मतलब स्किपिंग से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस 1-2 मिनट की स्किपिंग करने से कौन-सी ब्लेसिंग हमारी रुक जाए, कौन-सी ब्लेसिंग हमारी हमें ना मिले, ये हम नहीं जानते हैं। क्योंकि गुरुजी भी कहा करते हैं ना कि सत्संग पूरा सुनना चाहिए और बड़े ही प्रेम से और दिल लगा के। तो संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का आप लोग स्किप करते होंगे, तो आप वो चीज़ ना करके पूरा सत्संग सुनें,